जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं RRR यानी राइज रोर रिवोल्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी का रिव्यू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक गिर रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो ये मूवी मुझे 4 to 5 मिनट में एक्सप्लेन करनी है, तो मैं आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टेप टू स्टेप वाइज नहीं बता पाऊंगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मूवी का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कबीले से, यहाँ पर कि एक ब्रिटिश क्वीन एक लड़के से अपने हाथ पर एक टैटू बनवा रही होती है, जो कि उस ब्रिटिश क्वीन को पसंद आता है। जिसके बाद वो उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो कबीले वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते। जिसके बाद हमें इंट्रो दिखाया जाता है रामचरण का, जो कि इस मूवी में रहते हैं अल्लू सीता रामाराव, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक भीड़ को यानी एक आंदोलन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जहाँ पर हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के दूसरे मेन एक्टर यानी जूनियर NTR पर। तो इस मूवी में जूनियर NTR ने कोमरम भीम का कैरेक्टर प्ले करा है, जो कि उसी कबीले का सदस्य है जिस कबीले की लड़की को वो ब्रिटिश क्वीन अपने साथ ले गई थी। जिसके बाद हमें इस मूवी में दिखाया जाता है जो भीम है वो अपने साथियों के साथ उसी लड़की को बचाने के लिए जाता है, और वो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए मुस्लिम परिवार में रहने लगते हैं। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है कि उस लड़की को बचाने के लिए उस कबीले का कोई सदस्य आया है। और जिसके बाद ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों से कहती है जो भी उस कबीले के सदस्य को पकड़ कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा। जिसके बाद रामचरण उसे पकड़ने के लिए हाँ कर देता है और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है ताकि वो स्पेशल ऑफिसर बन सके। और जिसके बाद हमें इस मूवी में एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि एक लड़का एक नदी में एक नाव पर रहता है। तो जिस नदी में रहता है उसके ऊपर एक ब्रिज रहता है जिस पर जो ट्रेन चल रही है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा उसी नदी में फंस जाता है। जिसके बाद रामचरण और जूनियर NTR दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाते हैं और दोनों की वहाँ पर दोस्ती हो जाती है। पर रामचरण को नहीं पता था कि वो कबीले का ही सदस्य है, और ना ही भीम को पता था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। और जिसके बाद हमें इस मूवी में दिखाया जाता है जो रामचरण और जूनियर NTR रहते हैं वो अपने अपने काम पे लग जाते हैं, यानी जो उनका मिशन था जिसमें रामचरण उन कबीले के सदस्यों को ढूंढने लग जाता है, और जो जूनियर NTR है वो उस लड़की को कैसे बचाए उसके लिए प्लान बनाने लगता है। और जिसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जहाँ पर उस जनरल स्कॉट ने उस लड़की को रखा है वहीं पर एक प्रिंसेस भी रहती है जिसका नाम जैनी रहता है। जिसके बाद भीम उसे फॉलो करता है और भीम और जैनी की फ्रेंडशिप हो जाती है, और उसके बाद जैनी उसे इनविटेशन देती है अपनी पार्टी के लिए। और जिसके बाद रामचरण और जूनियर NTR दोनों ही जाते हैं। और उसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है जो जूनियर NTR है उसे पता लग गया है कि जिस लड़के को वो ढूंढने आया यानी माली वो कहाँ पर है। जिसके बाद जूनियर NTR अपने प्लान को कंप्लीट कर उस लड़के को बचाने के लिए वहाँ पर घुसने की तैयारी करते हैं। जब जूनियर NTR उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं तभी रामचरण भी उसे रोकने के लिए वहीं पहुँच जाता है। और जिसके बाद हमें कुछ फाइट सीन देखने को मिलते हैं, और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है जो रामचरण है वो जूनियर NTR को रोक देता है और जूनियर NTR उस लड़की को बचा नहीं पाता है। और जिसके बाद जो रामचरण है वो स्पेशल ऑफिसर बन जाता है। और फिर हमें रामचरण की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, और फिर उस बैक स्टोरी को दिखाने के बाद हमें पता चलता है कि जो रामचरण है वो ब्रिटिश सेना में इसलिए भर्ती हुआ था क्योंकि उसे अपने साथियों के लिए वेपन्स और बुलेट चाहिए थी। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी में जो जूनियर NTR है उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। जिस दिन फांसी होती है उसी दिन रामचरण को अपने साथियों के लिए वहाँ से वेपन्स और बुलेट्स लेनी थी, पर रामचरण वहाँ पर सैक्रिफाइस करता है और वो जूनियर NTR को बचाता है और साथ ही उस लड़की को भी वहाँ से निकाल लेता है। जिसके बाद ब्रिटिश सेना जो है वो रामचरण को पकड़ लेती है और उसे जेल में घेर देती है, और उसके बाद वो जूनियर NTR के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है जो जूनियर NTR और उसके साथी हैं वो एक जगह रुकते हैं जहाँ पर कि ब्रिटिश सेना आ जाती है उस जगह की चेकिंग करने के लिए। और फिर हमें उस सीन में इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर यानी आलिया भट्ट का इंट्रो दिखाया जाता है, और वो उन्हें ब्रिटिश सेना से बचा लेती है। उसके बाद वो जूनियर NTR को बताती है कि वो रामचरण की मंगेतर है, और जिसके बाद जूनियर NTR को पता चलता है कि रामचरण ने वहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करी थी। जिसके बाद जूनियर NTR वापस जाता है उसे बचाने के लिए और वो उसे वहाँ से निकाल लेता है। जिसके बाद वो सीधा जनरल स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, और वो वहाँ पर दोनों मिलकर उस जनरल स्कॉट को भी मार देते हैं। और साथ ही जूनियर NTR वहाँ से वेपन और बुलेट्स भी निकाल लेता है, जो कि रामचरण ने अपने साथियों से वादा करा था कि वो उनके लिए वेपन्स और बुलेट्स लाएगा। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो जनरल स्कॉट को मारकर वहाँ से वेपन्स और बुलेट्स लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद जो भीम है वो उसी लड़की यानी
माली को लेकर अपने कबीले वापस चला जाता है और जो रामचरण है वो वेपन्स और बुलेट्स लेकर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें बुलेट्स और वेपन देता है। तो इस मूवी के लास्ट में दोनों ही मेन एक्टर यानी जूनियर एनटीआर और रामचरण के जो टास्क थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको किसी और मूवी या फिर किसी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतनी है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।